नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज सोफा आज में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में। वैसे तो एल शेप, यू शेप, काउच, लॉन्चर ये तो बहुत कवर कर चुके हैं। ये है सोफा कम बेड। खास बात ये है 3 फोल्ड में है, जो कि आपको स्टैंडर्ड जो साइज मिलता है वो 6 फीट बाई 6 फीट का मिलता है। तो इसके बारे में देखिए, खास बात ये है कि 3 फोल्ड है। और इसका कई बार क्या होता है, जो 3 फोल्ड में भी 2 तरीके के रहते हैं। एक है कि आगे की तरफ खुलने वाला, एक है पीछे वाला पार्ट पीछे चला जाता है। तो पीछे पार्ट जब जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको शिफ्ट करना पड़ता है, अपने सोफे को थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, तब आपको जाएगा। इसमें ये है कि दोनों ही सेट अगर आप देखोगे, चाहे इस वाले की बात करें पर्टिकुलर या इस सेट के बारे में, ये आपको आगे की तरफ ही निकल के आएगा। क्योंकि जिस पार्टी की ये ऑर्डर है, क्योंकि बल्क का ऑर्डर है, तो उनका यही है कि सारे के सारे जो सोफा कम बेड बनेंगे वो आगे खुल के ही आए। और ये कम से कम जो है अंदर का जो पार्ट है वो 6 फीट बाई 6 फीट में आ रहा है। अब से एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और पास आ जाइए, दिखा देते हैं कैसे ये फंक्शन करेगा। वैसे पहला स्टेप जो होता है बहुत आसान है, क्योंकि वो 2 फोल्ड वाला जैसे जनरली बनता है तो उसमें भी यही होता है। वैसे अगर बैठेंगे तो पूरा आपको कंफर्ट मिलता है, पूरा स्पेस मिलता है बैठेंगे इस तरीके से। और इसमें हैंडल भी है। वैसे तो सोफा तरीके फील करेगा क्योंकि फाइबर वाले कुशन में तो कंफर्ट काफ़ी मिलता है। और जब आपको सोफा कम बेड बनाना है तो बहुत आसान है कि आपको ये आगे थोड़ा शिफ्ट करेंगे, जैसे कि 2 फोल्ड में होता है जनरली, उसी तरीके से इसको आप 2 फोल्ड के तरीके इस तरीके से आप निकालेंगे। इस तरीके से ये दोनों को बराबर लेवल पे निकलना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, आप सेंटर में लगा देते हैं तो सेंटर में क्या है, ये फिटिंग पे चलता है। एक वो जो पहिए पे चलता है उसमें तो चल जाएगा, पर फिटिंग वाला है, बराबर से निकलना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से ये बीच वाला फोल्ड होता है, बहुत आसान है। इसको आप आगे खींचेंगे और इस तरीके से रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मली टीवी देख रहे हैं तब तो ठीक है, इतना ही चल जाएगा आपके पास। इस तरीके से बैठ के पैर आप सीधे कर लेते हैं, पूरा आपको कंफर्ट मिलता है। अगर आप इसमें चाहे सिंगल आराम से लोग लेट सकते हैं। और इसी में अगर आपको जरूरत पड़ती है पूरा बेड बनाने की, 6 बाई 6 की अगर हम बात करते हैं, तो ये है थोड़ा सा आपको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी पार्ट को अगर आप इस तरीके से खींचते हैं, ये अब इसको आप पुश कर रहे हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आगे की तरफ शिफ्ट होने से क्या है, ये पीछे वाला जो पार्ट था, जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी, इसमें भी फिटिंग लगी हुई है, जैसे कि गाड़ियों में लगी होती है जनरली। आपको जितनी जरूरत है, जहां पे आप रोकना चाहें उसको रोक सकते हैं। और जब आपको आगे करना है तो पूरा आगे करके आप पीछे ले जाएंगे इसको, ये बेड के तरीके इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें ये आपका पूरा बेड जैसा आप चाहते हो, आप पिलो रखना चाहें आप पिलो रखिए, अगर नहीं भी रखना चाहें तो आपको 6 बाई 6 का आपको स्टैंडर्ड साइज में ये बन जाता है बेड पूरा कंप्लीट। अगर आपको पिलो हटाना है तो पिलो हटा भी सकते हैं इसको। इसमें खास बात ये है जो मैं आपको बात कर रहा था, एक तो ये आपको पूरा 6 बाई 6 में मिलता ही है। अगर आपको कभी जरूरत है कि जैसे आप गाड़ियों को आप लॉक करते हैं या लॉक करते हैं, इसी तरीके इसमें भी फिटिंग का ही वर्क है। इसमें पीछे वाला जो पार्ट है अपने हिसाब से जब आपको जितनी जरूरत है उतना आप आगे कर सकते हैं। ये जो फिटिंग लगी हुई है, आप इस तरीके से आप उठाएंगे इसको, जहां आपको लॉक करना है वहीं आप लॉक कर सकते हो जितनी आपको जरूरत है। जैसे आपको यहाँ रोकना है तो यहाँ रुक जाएगा, आगे रोकना है आगे रुक जाएगा, जितना आपकी जरूरत है जहां पे आपको रोकना चाहो वो उसी हिसाब से आपका लॉक होता रहता है, पुश होता रहता है। और आपको बिल्कुल नहीं करना है तो आप पीछे कर देंगे, ये पूरा आपका बेड के तरीके कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसमें खास बात है। और जब आपको अनलॉक करना है उसी तरीके से आप अनलॉक, विनय एक बार आगे वाला पार्ट आप पुश कर दीजिए, फिर से अगर आप इसको करेंगे तो ये वाला पार्ट आप इसी तरीके से रखेंगे, ये लॉक लग जाता है, उसको आप फिटिंग को अंदर कर देंगे। अब ये आप हल्का सा पुश करते हैं, ये वैसे ही जैसे पहले था आपका वैसे ही सोफा कम बेड के तरीके आ जाता है। इसमें वैसे तो स्पेयर देखेंगे काफी डेप्थ है, इसीलिए इसमें बड़े वाले कुशन रहते हैं। ये आप बड़े वाले कुशन जब रखते हैं तो बहुत आसानी से आपको कंफर्ट तरीके जैसे सोफे में आपको फील होता है उसी तरीके से इसमें भी आपको फील होता है। अब इसमें खास बात यह है कि जो आपकी पूरी डेप्थ है, पहली बात तो इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, ये पूरा 18 mm की कंप्लीट प्लाई पे लगा है।
इसके बाद चीड़ के जो बीच में पार्ट होते हैं उनको पूरा फिल किया गया है, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आप कहीं भी बैठेंगे तो आपको वो फील नहीं होगा जो नीचे जाने वाला है। क्योंकि स्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत है, क्योंकि सोफा कम बेड में क्योंकि लेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए पिलाई में अगर सपोर्ट नहीं होगा तो वो नीचे कई बार क्या होता है, डैमेज होने का रिस्क रहता है। अब ये तो हो गई इसकी बात। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो भी हम आपको कवर करके दिखाएंगे। इसकी फिटिंग थोड़ा डिफरेंस है, इसको भी हम करके दिखाएंगे। इसको यहीं पुश कर दो।